हरियाणा के श्रम मंत्री अनिल विज ने कहा कि बावल औद्योगिक क्षेत्र में ईएसआई अस्पताल भवन का निर्माण कार्य पूरा होने के बाद हैंडओवर होने पश्चात 3 माह के भीतर अस्पताल का फर्नीचर, उपकरण तथा स्टाफ को नियुक्त कर उद्घाटन करने के बाद जनता को संप्रेरित कर दिया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मेरी कोशिश है कि जहां पर भी श्रमिकों की अधिक मांग है वहां पर 100 बिस्तर का एक अस्पताल जरूर बनाया जाए ताकि श्रमिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके। उन्होंने बताया कि रोहतक, हिसार, अम्बाला, सोनीपत और करनाल में 100 बिस्तर के अस्पताल बनाए जाने हैं, जिसके तहत भूमि हस्तांतरण का कार्य तेजी से प्रगति पर है ताकि ये परियोजनाएं जल्द ही पूरी की जा सके। श्री विज आज यहां हरियाणा विधानसभा में चल रही मानसून सत्र के दौरान बावल के विधायक डॉक्टर कृष्ण कुमार द्वारा लगाए गए प्रश्न का उत्तर दे रहे थे। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि जहां पर भी श्रमिकों की अधिक मांग है वहां पर 100 बिस्तर का एक अस्पताल जरूर बनाया जाए तथा इस संबंध में सरकार ने जमीन रियायत दरों पर देने की बात की है। उन्होंने कहा कि बावल का ईएसआई अस्पताल हरियाणा सरकार ने नहीं बनाना है, बल्कि ये ईएसआई अस्पताल नई दिल्ली द्वारा बनाया जाना है और इसका निर्माण कार्य CPWD द्वारा किया जा रहा है। श्री विज ने कहा कि हालांकि उनके द्वारा ये पता किया गया था कि अभी तक इस अस्पताल का निर्माण कार्य 85% हुआ है और इस अस्पताल के निर्माण कार्य को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए केंद्रीय श्रम मंत्री से उनके द्वारा पत्राचार किया गया है। श्री विज ने विभिन्न परियोजनाओं की जानकारी देते हुए बताया कि राज्य में ईएसआई द्वारा चलाई जा रही विभिन्न परियोजनाओं के बारे में भी उनके द्वारा लिखा गया है, जिसके तहत बल्लभगढ़ में 100 बिस्तर का ईएसआई अस्पताल पंचकुला में बनाई जा रही है। एसआई डिस्पेंसरी सोनीपत का ईएसआई अस्पताल और डिस्पेंसरी का निर्माण कार्य के बारे में पत्राचार किया गया है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्रालय विभाग के साथ राज्य के श्रम विभाग के अधिकारी विभिन्न परियोजनाओं को पूरा करने के लिए लगातार बातचीत कर रहा है। उन्होंने बताया कि रोहतक, हिसार, अम्बाला, सोनीपत और करनाल में 100 बिस्तर के अस्पताल बनाए जाने हैं, जिसके तहत भूमि हस्तांतरण का कार्य तेजी से प्रगति पर है ताकि ये परियोजनाएं जल्द ही पूरी हो जाएं। हरियाणा के श्रम मंत्री अनिल विज ने कहा कि बावल औद्योगिक क्षेत्र में ईएसआई अस्पताल भवन का निर्माण कार्य पूरा होने के बाद हैंडओवर होने पश्चात 3 माह के भीतर अस्पताल का फर्नीचर, उपकरण तथा स्टाफ को नियुक्त कर उद्घाटन करने के बाद जनता को संप्रेरित कर दिया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मेरी कोशिश है कि जहां पर भी श्रमिकों की अधिक मांग है वहां पर 100 बिस्तर का एक अस्पताल जरूर बनाया जाए ताकि श्रमिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके। उन्होंने बताया कि रोहतक, हिसार, अम्बाला, सोनीपत और करनाल में 100 बिस्तर के अस्पताल बनाए जाने हैं, जिसके तहत भूमि हस्तांतरण का कार्य तेजी से प्रगति पर है ताकि ये परियोजनाएं जल्द ही पूरी की जा सके। श्री विज आज यहां हरियाणा विधानसभा में चल रही मानसून सत्र के दौरान बावल के विधायक डॉक्टर कृष्ण कुमार द्वारा लगाए गए प्रश्न का उत्तर दे रहे थे। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि जहां पर भी श्रमिकों की अधिक मांग है वहां पर 100 बिस्तर का एक अस्पताल जरूर बनाया जाए तथा इस संबंध में सरकार ने जमीन रियायत दरों पर देने की बात की है। उन्होंने कहा कि बावल का ईएसआई अस्पताल हरियाणा सरकार ने नहीं बनाना है, बल्कि ये ईएसआई अस्पताल नई दिल्ली द्वारा बनाया जाना है और इसका निर्माण कार्य CPWD द्वारा किया जा रहा है। श्री विज ने कहा कि हालांकि उनके द्वारा ये पता किया गया था कि अभी तक इस अस्पताल का निर्माण कार्य 85% हुआ है और इस अस्पताल के निर्माण कार्य को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए केंद्रीय श्रम मंत्री से उनके द्वारा पत्राचार किया गया है। श्री विज ने विभिन्न परियोजनाओं की जानकारी देते हुए बताया कि राज्य में ईएसआई द्वारा चलाई जा रही विभिन्न परियोजनाओं के बारे में भी उनके द्वारा लिखा गया है, जिसके तहत बल्लभगढ़ में 100 बिस्तर का ईएसआई अस्पताल पंचकुला में बनाई जा रही है। एसआई डिस्पेंसरी सोनीपत का ईएसआई अस्पताल और डिस्पेंसरी का निर्माण कार्य के बारे में पत्राचार किया गया है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्रालय विभाग के साथ राज्य के श्रम विभाग के अधिकारी विभिन्न परियोजनाओं को पूरा करने के लिए लगातार बातचीत कर रहा है। उन्होंने बताया कि रोहतक, हिसार, अम्बाला, सोनीपत और करनाल में 100 बिस्तर के अस्पताल बनाए जाने हैं, जिसके तहत भूमि हस्तांतरण का कार्य तेजी से प्रगति पर है ताकि ये परियोजनाएं जल्द ही पूरी हो जाएं।